हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए प्लेटफॉर्म में। तो बेटा, आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम क्लास 10th मैथ्स जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन होते हैं, मैं उन टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, आप लोगों को बता दूं कि मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 को कवर कर रहा हूं। इसके पहले मैंने आप लोग चैप्टर नंबर 1 को कवर कर चुका है। चैप्टर नंबर 2 जो कि आप लोगों का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखिए बेटा कि ये क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्लास चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को क्या काम करूँगा, इंग्लिश मीडियम की भी क्लास प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं A to Z सभी प्रश्नों को लेते हुए चलूँगा। तो देखिए बेटा, पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a। सॉरी, एक मिनट, रॉन्ग हो गया बेटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये होता है शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा आप लोगों का c/a। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा c/a। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट बात करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कि आपके पास बहुपद दिया है, कोई पॉलिनोमियल दिया है x² - 3 के शून्यक है। तो x² - 3 का शून्यक कैसे निकालना है? तो ध्यान से देखो, x² - 3 को 0 के बराबर रखना है। जब 3 का पक्षांतर होगा तो x² = 3 हो जाएगा, और स्क्वायर का पक्षांतर होगा तो ±√3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ±√3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, कि आपके पास द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। एंड अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, ये बात क्लियर याद रहेगी। चलिए अब आते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड पार्ट की ओर। पहला प्रश्न ये दिया है कि रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। तो ax प्लस बी का शून्यक क्या होता है बेटा, -ax प्लस बी। अच्छा, ax प्लस बी को 0 के बराबर रख देंगे तो ax बराबर में हो जाएगा -b। तो x बराबर में हो जाएगा -b/a। तो -b/a आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5u के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो बेटा देखिए, इसमें चर जो आप लोगों का चर होता है उसकी अधिकतम घात कितनी, 3 है। तो इसमें इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। अगर चर की अधिकतम घात 2 रहती तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होती बेटा, अधिकतम संख्या 2 होती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बोला है मतलब 3 की घात है, इसलिए 3 की घात होने के कारण उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर द्विघात बहुपद होता है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। तो आलेख का जो प्रकार होता है बेटा, ये होता है परवलय के आकार का होता है। किस आकार का होता है, परवलय के आकार का होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपन रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये आता है कि द्विघात बहुपदों में खालिस्तान शून्यक होते हैं। तो याद रखना बेटा, जो द्विघात बहुपद होते हैं उसमें शून्यक कितने होते हैं, तो उसमें 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, आप यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। अल्फा इंटू बीटा = c/a होगा। क्या होगा, c/a। वह बहुपद जिसकी घात 3 है तो उसे अपन कौन सा बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। दो बहुपदों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a
ए होता है, तो आप लोग इसमें लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। ओके, देखो नेक्स्ट प्रश्न ये बोला है कि चर x में बहुपद px के x की उच्चतम घात क्या कहलाती है। तो ये बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है ना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपन सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न आप लोग के लिए ये है कि आपके पास निम्न बहुपद के शून्य याद कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। आपके पास पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलो इन प्रश्नों को मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो देखिएगा इनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये था बेटा कि आपको क्या दिया था, मैंने एक प्रश्न ये दिया था कि इसमें शून्यकों का योग और क्या बताना है, गुणनफल। चलिए 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो देखो प्रश्न ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में कितना है 8। आप लोगों को इसमें क्या याद करना है, इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है और इनके गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की भी जांच करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है बेटा, इसको 0 के बराबर रखना है। इसमें प्रथम पद एक्स स्क्वायर है, अंतिम पद माइनस 8 है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 8 में करना है। तो देखा जाए ये रब का कार्य होता है, माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बीच वाला पद माइनस 2x है, माइनस 2x को ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़ना पड़ता है जिसका गुना करने पर 8x स्क्वायर जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आना चाहिए। तो हम ऐसी एक संख्या देख लेते हैं, माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2x। देखिएगा अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो माइनस 2x मिलेगा अपने को, और मैं गुना करूंगा तो 4 दूनी माइनस 8x स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब हमने इसको ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में किस में 2x में प्लस माइनस 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अपन दो के ऐसे पेयर बना देते हैं, x को कॉमन ले लेते हो तो x माइनस 4 और प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं बेटा, x माइनस 4 इजिकल टू हो जाएगा 0। दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अपने पास क्या, x प्लस 2 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखो इसका मतलब है कि x माइनस 4 के भी बराबर 0 है, x प्लस 2 के भी बराबर 0 है। तो x बराबर में 4 हो जाएगा और x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? दो चीज़ें अपने को समझ में आ गई। मतलब इसके 2 शून्यक निकल गए, एक शून्यक निकल गया, अल्फ़ा का मान निकल गया 4 और बीटा का मान निकल गया माइनस 2। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है बेटा, अब अपने को इनके संबंध के सत्यता की जांच करना है। ठीक है, संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो देखो अब हम आते हैं संबंध के सत्यता की जांच पर, है ना। हाँ चलो देखो, तो आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर, संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए जो आपके पास द्विघात समीकरण है बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 की तुलना करते हैं अपन, की तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब करते हैं तो हमें ये देखते हैं कि a का मान 1 होता है, b का मान -2 होगा एंड c का मान -8 होगा। तो हमारे पास पहला संबंध ये होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ये होता है बेटा बराबर में माइनस b अपॉन में क्या होता है, a होता है। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखिएगा ध्यान से, शून्यकों का योग ये हो गया, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए। देख लीजिएगा अल्फ़ा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जब अपन यहाँ से घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 2 इजिकल टू कितना आ गया 2।
क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा, अब अपने को क्या काम करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो जैसे अपन ने योग निकाले उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए बोले तो 4 इंटू -2, सी की वैल्यू -8 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो ये भी -8 के बराबर में कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको बनाते तो बेटा ये एक बड़े क्वेश्चन के रूप में बनता है और ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, x² + 7x + 10। ठीक है, इसको अपने को हल करना है। तो देखो बेटा, इसको अपन कैसे हल करेंगे। सबसे पहली बात तो अपने पास क्या दिया है, हमको ये याद रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है आपके पास कि x² + 7x प्लस में कितना दिया है, 10। दी सेम इसको ऐसे तोड़ेंगे बेटा, प्रथम पद का गुना अंतिम पद में, बीच वाले पद को ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़ना है, जिनका गुना करने पर 10x² और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, +7x। तो 5 और 2 एक ऐसी संख्या है, x² + 5x प्लस में हो जाएगा बेटा 2x + 10 बराबर में 0। 2 के ऐसे जोड़े बना देते हैं अपन। यहाँ से x कॉमन ले लेते तो x + 5, यहाँ से +2 कॉमन ले लेते तो x + 5 बराबर में 0। इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों में से x + 5 कॉमन आ जाएगा और x + 2 बचेगा = 0। तो 5x + 5 बराबर में 0 हो गया और x + 2 बराबर में भी क्या हो गया, 0। जब 5 उधर जाएगा तो x = -5 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x = -2। देखो बेटा, अगर इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करें तो a का मान 1 आ जाएगा, b का मान 7 आ जाएगा एंड c का मान कितना आ जाएगा, 10। तो वही पहला आप लोगों को अब जांच करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग ये होता है -b/a। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान -5 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b का वैल्यू 7/a की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा -7 बराबर में -7 आ गया, मतलब हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो गया। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का आप लोगों को गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताओ, c/a। ठीक है, देखिएगा c/a हम यहाँ पर मान रख देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2 बराबर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/a की वैल्यू 1। तो देखिएगा 5 दूनी 10 बराबर में क्या हो गया, 10। मतलब हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए तो देखिए बच्चा, मैंने आप लोगों को दोनों क्वेश्चन को एकदम डिटेल तरीके से सॉल्व करवा के बता दिया। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दिया हुआ है और इसके शून्यक याद करना है। 4u² + 8u के शून्यक निकालना है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर मानना पड़ता है कि माना pu के बराबर में कितना है, 4u² प्लस में कितना है, 8u है। शून्यक निकालना है, मतलब हमको शून्यक निकालना है, मतलब pu = क्या रख देंगे, 0। तो pu की वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा 4u² + 8u = 0। यहाँ से 4u को कॉमन ले लेंगे तो u + 8 बचेगा, अपने u + 2 बचेगा = में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4u के इक्वल भी 0 है, u + 2 के भी इक्वल कितना है, 0। तो एक u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0/4 बराबर 0 एंड एक u की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इसके अपने को दो शून्यक निकल गए। कौन कौन से दो शून्यक हैं, 0 व कितना निकल गया, -2। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण याद करना है। द्विघात समीकरण याद कीजिए। एक ऐसा प्रश्न आता है जो कि 2025 में पूछा गया प्रश्न है बेटा।
आपके पास अगर शून्यकों का योग दिया है, मतलब हमको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -1/4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटी, 1 में कितना दिया बेटा, 4 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ निकालना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण। जब ऐसी कंडीशन दी होती है तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है वो देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण ये होता है बेटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये फार्मूला याद रखना है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। बहुपद याद करना है, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद याद करना है। बहुपद देखो x² जैसे का वैसा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, -1/4, x जैसे का वैसा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी बेटा, 1/4। इसको हल करते हैं तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, x² माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस में 1 में कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए अपन यहाँ पर हर में 4 है बेटा, तो अपन एक काम करते 4 का गुना कर देते सभी पदों में, तो 4 का गुना कर देंगे तो 4x² प्लस 4x/4 प्लस 4 में कितना हो जाएगा, 4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अपने पास आ गया 4x² प्लस x प्लस में कितना आ गया, 1। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई सब लोगों को? आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बेटा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे बहुत आगे तक लेकर जाएगा, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, है ना। चलिए तो देखते बेटा, आप लोगों के लिए जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग इतना सा तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। आपके पास दी सेम क्वेश्चन है बेटा, एक द्विघात बहुपद याद करना है जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है -3, एंड शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 2। आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए अभी फार्मूला बताया था, क्या बताया था, द्विघात बहुपद क्या होता है, जब ये चीज़ें दी गई होती है तो द्विघात बहुपद होता है आप लोगों के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² जैसे का वैसा बेटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 2। तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 5। वही क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए कि आपके पास बहुपद दिया है ना, कि शून्य याद करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पता है ना आप लोगों को, शून्य याद करने के लिए x² माइनस 3 बराबर में 0 रखते हैं, तो x बराबर में x² बराबर में 3 हो जाता है, x बराबर में प्लस माइनस रूट ऑफ कितना हो जाता है, 3। इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपका एक शून्यक अल्फ़ा है √3 प्लस में, और दूसरा शून्यक जो बीटा है ये है बेटा -√3। अब आपके शून्यकों का गुणांकों के भी संबंध के सत्यता की जांच करनी, तो हम लिखते हैं यहाँ पर संबंध। तो सबसे पहले होता है आप लोगों का, पहले अपन इसकी तुलना करते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पर बेटा 1 है, b की वैल्यू बिल्कुल 0 है, b है ही नहीं, और c की वैल्यू कितनी है, -3। तो संबंध क्या होता है, संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली, √3 प्लस बीटा की वैल्यू -√3 इजिकल टू -b, b की वैल्यू 0 बटे में a की वैल्यू कितनी, 1। तो बेटा ये हो गया 0 के बराबर में 0 हो गया, ये पहला संबंध बिल्कुल सत्य हो गया। एंड दूसरे की बात करते हैं तो गुणांकों के भी संबंध है ना, यही तो चल रहे हैं। और दूसरे की बात करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिएगा अल्फ़ा की वैल्यू √3 इंटू बीटा की वैल्यू -√3, ठीक है, इजिकल टू c की वैल्यू है बेटा -3/1। √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 बराबर में आ जाएगा आपका -3, है ना। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ये आप लोगों का
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा समझाने में आप लोगों को समय दे रहा हूँ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, नीचे आपको ग्राफ दिए गए हैं, इसमें शून्यों को की संख्या याद करनी है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ होता है, ये जो परवलय है वो एक अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उतनी उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो ये एक अक्ष को 1 बार, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 3 बार क्या काम कर रहे हैं बेटा, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या ये हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, 3। अब इसमें देखो, ये एक अक्ष को एक भी बार मतलब कट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी बेटा आप लोगों की 0 हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। देखो, आपके पास किसी बहुपद के लिए px दिया गया है और शून्यकों की संख्या निकालनी है। देखो, एक अक्ष को ये जो लाइन है ये एक भी बार टच कर रही है क्या, नहीं कर रही। इसका मतलब शून्यकों की संख्या यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी बेटा, सिर्फ इतना सा लिखना है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक भी शून्यकों की संख्या नहीं होगी क्योंकि ग्राफ में एक अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए तथा शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कई बार मैं ऐसे प्रश्न करवा चुका हूँ। दी सेम बेटा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि ये प्रश्न आप लोगों से बना या नहीं बना। तो अगर नहीं बनता है तो फिर मैं आपको इसको बता दूंगा। ठीक है, पर खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को पका पकाया दूंगा तो आप मेहनत भी नहीं करना सीखेंगे। लेकिन जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के लिए मैथ्स भी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन, दी सेम क्वेश्चन आया बेटा। देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए हैं। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। द्विघात बहुपद याद कीजिए, बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है। वही आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, मतलब मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये बहुपद होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से मैथ्स में महारत हासिल करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों को सारे विषय के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आप 100 में 100 कवर करेंगे। ओके, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।